जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी नदी की पड़ताल करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर बहती है और हमारे जीवन का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने खून की। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बिजी, सबसे जरूरी हाईवे कौन सा हो सकता है? कोई नेशनल हाईवे या फिर कोई बड़ा समुद्री रास्ता? तो इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये हाईवे असल में हम सबके शरीर के अंदर है, हमारी नसों में लगातार दौड़ रहा है। बिल्कुल सही, ये है हमारा खून, हमारे शरीर का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो चलिए इस जीवन की नदी में और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे ये हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखने का काम करती है। टेक्निकली देखा जाए तो ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर आसान शब्दों में इसका मतलब है कि एक ऐसा लिक्विड है जो शरीर के हर एक हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है, बिल्कुल एक हाईवे की तरह जो अलग अलग शहरों को जोड़ता है। और पता है, एक एवरेज अडल्ट के शरीर में कितना खून होता है? करीब 5 से 6 लीटर। जरा सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में ये लिक्विड हमारे अंदर 24 घंटे दौड़ रहा है, बिना एक पल रुके, बिना थके। तो सवाल ये उठता है कि इस नदी के अंदर आखिर है क्या? अगर हम इसे मोटे तौर पर देखें तो इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया नदी का पानी, मतलब वो तरल हिस्सा, और दूसरा है उस पानी में तैरने वाली नावें, यानी हमारे ब्लड सेल्स। ये देखिए, इस चार्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे खून का जो बड़ा हिस्सा है, करीब 55%, वो है प्लाज्मा। ये इसका लिक्विड बेस है। और जो बाकी का 45% है, उसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब वो सारे सेल्स जो असल में सारा काम करते हैं। हाँ, तो ये नदी और ट्रैफिक का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है प्लाज्मा, जो कि ज्यादातर तो पानी ही है, पर इसमें जरूरी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स सब कुछ घुला होता है। और दूसरी तरफ हैं हमारे 3 तरह के सुपर स्पेशलिस्ट सेल्स: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो चलिए अब इस सेल्यूलर वर्कफोर्स के हर मेंबर से एक एक करके मिलते हैं। इनमें से हर एक का अपना एक खास मिशन है जो हमारे जिंदा रहने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सबसे पहले आते हैं इस हाईवे के सबसे जरूरी और सबसे मेहनती डिलीवरी ट्रक, हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। इनका बस एक और सिर्फ एक ही काम है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लोड करना और शरीर की हर एक कोशिका तक उसकी डिलीवरी करना। और इनकी संख्या के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खून की सिर्फ एक छोटी सी बूंद में 55 लाख से भी ज्यादा आरबीसीज होते हैं। कमाल है ना? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा इसलिए ताकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सके। ये वही प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है। आरबीसीज के बाद अब मिलिए हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड से, व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज। ये हमारे इम्यून सिस्टम की सेना है। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ये तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये कोई एक तरह के सेल नहीं हैं, ये तो पूरी की पूरी आर्मी है जिसमें अलग अलग तरह के सोल्जर हैं। कुछ होते हैं न्यूट्रोफिल्स जो सीधे जाकर दुश्मन से लड़ते हैं, और कुछ होते हैं लिम्फोसाइट्स जो कह सकते हैं कि आर्मी के कमांडर हैं। ये दुश्मन को पहचानते हैं, याद रखते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। और आखिर में आते हैं हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी प्लेटलेट्स। इन्हें शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम भी कह सकते हैं। जैसे ही कहीं कोई कट लगता है या चोट आती है, ये वो पहले सेल होते हैं जो घटनास्थल पर पहुंचकर डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर देते हैं। तो हमने इन तीनों स्पेशलिस्ट्स के बारे में जान लिया। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये पूरी टीम एक साथ मिलकर इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करती है, जैसे कि जब कोई चोट लग जाती है। तो मान लीजिए कहीं चोट लग गई, सबसे पहले क्या होगा? प्लेटलेट्स फौरन उस जगह पर पहुंचेंगे और एक दूसरे से चिपक कर एक तरह का प्लग बना देंगे। ये पहला स्टेप है। इसके बाद फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है, जो एक मजबूत जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ये जाल उस प्लग को और मजबूत करता है और एक स्टेबल क्लॉट बन जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है ना? ये एक कमाल का ऑटोमेटिक रिपेयर सिस्टम। अच्छा, अब खून के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करते हैं। वो है हमारे खून का अपना आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं।
और ये पहचान तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसे कार्ल लैंडस्टीना ने खोजा था, वो इसी पहचान पर काम करता है। होता क्या है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कुछ खास मार्कर होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों हैं तो ए बी, और अगर कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। सिंपल। इसी सिस्टम की वजह से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स पर न तो ए एंटीजन होता है, न बी और ना ही आरएच एंटीजन। इसका मतलब यह है कि इसे इमरजेंसी में किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मरीज को दिया जा सकता है, क्योंकि शरीर इसे बाहरी दुश्मन नहीं समझेगा। और इसके ठीक उलट एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सेल्स पर ए और बी दोनों ही एंटीजन पहले से मौजूद होते हैं, तो उनका शरीर किसी भी ब्लड ग्रुप को देखकर चौंकता नहीं है और वो किसी से भी खून ले सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये इनक्रेडिबल सिस्टम हमारे लिए आखिर क्या क्या करता है। तो देखिए, हमारा खून एक मल्टीटास्कर है। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन एजेंसी है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और ये एक रिपेयर सर्विस भी है जो चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकता है। सोचिए, इतने सारे काम एक ही सिस्टम कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हर सेकंड हमारे अंदर बिना रुके काम कर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर वाकई में एक चमत्कार है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इस तरह के और भी दिलचस्प टॉपिक्स पर जानकारी के लिए जीएस एग्जाम एज के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।